myself Sayyid Gashan Ali Hamdani. Welcome to my YouTube channel. हमारे पास question number 13 first part, if A is a square matrix of order 3, अगर एक है हमारे पास कोई square matrix हो जिसका order 3 हो, order 3 से मुराद है कि 3 by 3 की matrix होनी चाहिए, नहीं उसमें 3 rows और 3 column हों, तो then you have to show that A plus A transpose is symmetric. देन आपने ये शो करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, वही हमने चीज़ शो करनी है। लेकिन उसमें ये था कि हमें ए की वैल्यू गिवन थी, अब हमने ए की वैल्यू जो है वो जनरली लेट करके ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। सबसे पहले ए को लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22 and A23, A31, A32, A33। ये हमने कोई जनरली ए मैट्रिक्स लेट कर ली, इसे लेट करके क्वेश्चन नंबर स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में की, वी नो डेट A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक होगा, अगर इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशंस। What is the condition? It is A plus A transpose whole transpose किसके इक्वल आ जाए, A plus A transpose, यानी इस पूरे का जब ट्रांसपोज लिया जाए रिजल्ट यही ब्रैकेट टर्म आए तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले देखें तो A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, तो उससे पहले हम ब्रैकेट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी A प्लस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड व्हाट वी फाइंड A प्लस ए ट्रांसपोज व्हिच इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, दैट इज इन इक्वेशन नंबर A जो हमने लेट की हुई है। A की वैल्यू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये सब स्क्रिप्ट में लिखना है आपने। A11, A12, ठीक है, A31, A32, A33। A11 का ये मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर इसकी पोजीशन है। A12 का ये मतलब है कि इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर इसकी लोकेशन है, और A13 का मतलब है इसका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पर इसकी पोजीशन है। इसी तरह बकिया करें प्लस A का ट्रांसपोज, यानी A लिखना है आपने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का क्या है, ट्रांसपोज है। A प्लस ए ट्रांसपोज, ये A आ गया प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपके पास ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देता है या कॉलम्स को रोज में, आप कोई भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई फैक्टर नहीं पड़ता। तो हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेंगे। ये रोज को मैंने एरो हेड से इंडिकेट भी कर दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस, अब इस रो को फर्स्ट रो को कॉलम वाइज लिखें, A11, A12, A13। अब सेकंड रो को कॉलम वाइज लिखें, A21, A22 और A23। नेक्स्ट थर्ड को A31, A32, A33। हमने रोज को क्या कर दिया, कॉलम वाइज यानी इस फॉर्म में लिख दिया तीनों को। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का क्राइटेरिया ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें इधर भी 3 रो 3 कॉलम है, इधर भी 3 रोज और 3 कॉलम, इसका मतलब ऐड कर सकते हैं।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो आपके पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा A11 plus A11 A12 plus A21 A13 plus A31 A21 plus A12 A22 plus A22 A23 plus A32 A31 plus A13 A32 plus A23 A33 plus A33 एड अप कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास कुछ रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा A plus A transpose is equal to A11 plus A11 that becomes 2A11 बाकी as it is क्योंकि आपके पास यहाँ पर सबस्क्रिप्ट्स डिफरेंस A12 plus A21 as it is फिर A13 plus A31 भी as it is इसके बाद देखें तो A21 plus A12 ये दोनों A22 plus A22 that becomes 2A2 and A23 plus A32 as it is A23 plus A32 and the third row A31 plus A13 भी as it is A32 plus A23 here be as it is and the last one A33 plus A33 that becomes 2A33 Sarah equation number 1 now what you have to do you have you have to taking the transpose of equation number 1 अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 का ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इस रिजल्ट का क्या है ट्रांसपोज देन यू हैव टू डू द ट्रांसपोज टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड यू गॉट दैट A plus A transpose whole transpose is equal to A2A11 A12 plus A21 A13 plus A31 A21 plus A12 A31 plus A31 2A22 A32 plus A23 A23 plus A32 and 2A33 का ट्रांसपोज क्या करता है रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देता है या कॉलम्स को रोज में मैंने एरो हेड से रोज को इंडिकेट कर लिया है ताकि कॉलम में इंटरचेंज करने में प्रॉब्लम ना हो इंटरचेंज कर लें तो आपके पास इस रो पूरी को फर्स्ट रो को लिखें कॉलम वाइज तक यानी A2A11 A12 plus A21 नेक्स्ट क्या है A13 plus A31 अब इस रो को कॉलम वाइज लिखें तो A21 plus A12 2A22 and A23 plus A32 अब इस लास्ट रो को कॉलम वाइज लिखें A31 plus A13 A32 plus A23 and the last two A33 A plus A transpose का whole transpose अब इसका कंपैरिजन कर लें इक्वेशन नंबर 1 के साथ तो 2A11 सही A12 प्लस A21 यहाँ पर A21 प्लस A12 है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं इसको पहले लिखो या उसको बाद में लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट वही है A13 A31 A12 A21 देखें सिर्फ
रिप्लेसमेंट ये हुई है, यहाँ पर A12 पहले है, वहाँ पर A21 पहले है, प्लस है माइनस होता तो डिफरेंस आ जाता। 2822 ये भी एज इट इज़, ये भी देख लें बिल्कुल एज इट इज़ है। फिर आप इसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। 2A11 ये A21 है और A12 है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A12 प्लस A21, क्योंकि प्लस ही हो रहे हैं। चेंजेस वहाँ आती है अगर नेगेटिविटी होती, नेगेटिव होता बीच में कोई। A13 प्लस A31, इसको भी इंटरचेंज कर लें तो A21 प्लस A12 कर लें, 2A22, इसमें पहले फर्स्ट टर्म A23 को पहले ऐड कर दें और दूसरी को बाद में, और A31 प्लस A13, A32 प्लस A23, इसके बाद क्योंकि आपके पास ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस होल्ड करते हैं, इसलिए हम इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टू A33, अब इसका कंपैरिजन करें तो 1 के लिहाज से तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है बाय 1। तो आपको पता चल रहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ये वाला पूरा A प्लस A ट्रांसपोज के। सो A प्लस A ट्रांसपोज, सो की जगह हैंस लिख लें, हैंस A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन वही है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने यही क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने मैट्रिक्स उसी तरह से लेट करनी है जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, तो एज इट इज वी नो डेट A minus A transpose is skew symmetric। कब skew symmetric होगा, if A minus A transpose का whole transpose किसके इक्वल है, माइनस इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। ये अगर रिजल्ट यानी A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस A की, यही हमारे पास कंडीशन थी, इसको कहते हैं 1, तब जाकर ये आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम पहले ब्रैकेट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड A माइनस A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, आपके पास A की वैल्यू इक्वेशन नंबर A में आपने लेट की हुई है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में की थी आपने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये A आ गया माइनस A का ट्रांसपोज। अब आपके पास A का ट्रांसपोज यानी ये A इसी का ट्रांसपोज, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है कि रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर लें। ये एरो हेड से मैंने इंडिकेट कर दिया है कि ये रोज हैं, इन्हें कॉलम में आपने इंटरचेंज करना है। सो यू गॉट डेट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस या डिफरेंस। रो को कॉलम वाइज में लिखें तो क्या लिखेंगे, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23। सेकंड रो को भी लिख लिया, अब थर्ड को लिखें, ये वाली जो है हेड इंडिकेट किया होगा, A31 A32 A33।
ये हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस ए ट्रांसपोज। अब आप देखें तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A11 minus A11, A11 minus A11, A12 minus A21, A12 minus A21, A13 minus A31, A13 minus A31, A21 minus A12, A21 minus A12, A22 minus A22, A22 minus A2, A23 minus A32, A23 minus A32, उसके बाद A13 minus A31 minus A13, ये A है, फिर A32 minus A23, and the last A33 minus A3, A33 minus A3, जो कैंसिल आउट होते हैं ऐसे कैंसिल कर लें, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कुछ ये A11 and minus A11 plus or minus they will be cancelled out, so the result is 0. But here as it is A11 minus A21, A13 minus A31, ये भी as it is A21 minus A12, A22 minus A22, ये देखें ये A22 और minus A22 ये भी cancel out 0, ये भी as it is A23 minus A32, ये भी as it is A31 minus A13, ये भी as it is A32 minus A23, ये दोनों भी cancel out like this, so you got that 0 and set it equation number 2. अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट हम तो सॉल्व हो गई, अब इसका ट्रांसपोज अप्लाई करना है. सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड पर हमने क्या किया, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी. A minus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, A21 minus A12, A31 minus A13. Next, A12 minus A21, 0, and A32 minus A23. Next, A13 minus A31, A23 minus A32 and 0 का होल ट्रांसपोज. हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया. अब ट्रांसपोज क्या करता है जी, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये एरो हेड से मैंने इन रोज को इंडिकेट किया हुआ है. अब जब इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा. फर्स्ट रो को लिखें 0, ये वाली फर्स्ट रो है, इसको लिख लें कॉलम वाइज 0, A12 minus A21 और लास्ट A13 minus A31. अब सेकंड रो ये वाली है, इसे लिख लें कॉलम वाइज, तो A21 minus A12, 0, A23 minus A32. अब थर्ड रो पे देखें तो थर्ड रो ये वाली है, इसको लिख लें कॉलम वाइज, तो A31 minus A13, A32 minus A23 and the last one it is 0. ये है A minus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. अब देखें आप अगर इक्वेशन नंबर 2 के साथ इसका कंपैरिजन करें तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ 0 है, 0 है, A12 पहले है और माइनस A21 बाद में, यहाँ A21 पहले है और A12 बाद में है. इसका मतलब इसमें अभी माइनस का डिफरेंस है. इस माइनस के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, क्योंकि दोनों को कैंसिल आउट करें तो रिजल्ट 1 ही आता है, यानी यही टर्म दोबारा बनती.
मैथ का क्वेश्चन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. So that becomes 0, a1 a21 minus a12 a31 minus a13 a12 minus a21 0 a32 minus a23 and a13 minus a31 a23 minus a32 and 0. अब जो माइनस का डिफरेंस आ रहा है हम उस माइनस के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए क्या कर देंगे, इंडिविजुअली मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को -1 से डिवाइड कर देंगे और एक जो -1 होगा वो बाय एज इट इज रहेगा. यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें. इसके बाद यहाँ से आगे देखें तो हम इस -1 को जो मल्टीप्लाई वाला एज इट इज रहते हैं और जो डिवाइड में से अंदर हर एक एंट्री के साथ इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं. सो a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहने दें एक और दूसरे को अंदर डिवाइड कर दें. तो 0 डिवाइडेड बाय -1 a21 माइनस a12 डिवाइडेड बाय -1 a31 माइनस a13 डिवाइडेड बाय -1 a12 माइनस a21 डिवाइडेड बाय -1 0 डिवाइडेड बाय -1 a32 माइनस a23 डिवाइडेड बाय -1 a13 minus a31 divided by -1 a23 minus a32 divided by -1 and 0 divided by -1. अब हम इसे 0 से जब 0 divided by -1 आएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव टर्म होती है तो 0 भी आ जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय -1. अब ये जब इसके साथ -1 से डिवाइड होगा तो जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो आपके पास माइनस हो जाएंगी और जो माइनस है वो प्लस. तो ये इससे अलग डिवाइड होगा, ये इससे अलग डिवाइड. तो a21 डिवाइडेड बाय -1 क्या आ जाएगा, -a21 और ये -a12 डिवाइडेड बाय -1 क्या आ जाएगा, +a12. इसी तरह इसको इससे डिवाइड करें तो आ जाएगा -a31 + a13. इसको भी करें तो ये देखें तो आपके पास आ जाएगा -a12 + a21 0 एज इट इज. इसको डिवाइड करें तो a-a23 माइनस a23 भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस. इसको भी डिवाइड करें a13 डिवाइडेड बाय -1 that becomes -a13 minus a31 divided by -1 that becomes +a31. a23 divided by -1 that becomes -a23 minus a32 divided by -1 that becomes +a32 और 0 divided by -1 0 ही. मजीद रीअरेंज करके लिख लें तो आपके पास माइनस इंटू 0 प्लस वाली पहले लिख लेते हैं a12 minus a21. यहाँ भी प्लस वाली पहले लिख लें a13 को पहले लिख लेते हैं उसके बाद में a31. अब देखें यहाँ भी प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं a21 minus a12 0 एज इट इज. इधर भी प्लस वाली को पहले a23 minus a32. यहाँ भी प्लस वाली को पहले लिखते हैं a31 minus a13. यहाँ भी पहले लिख लेते हैं a32 minus a23 और 0. ये नहीं करना कि a12 और a21 को कैंसिल आउट कर लें क्योंकि इधर सबस्क्रिप्ट्स डिफरेंट हैं. ठीक है, ये आ गया a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. अब इसका कंपैरिजन करें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ तो आपको ये पता चल रहा है कि तमाम इंडिविजुअल टर्म्स इसके इक्वल आ रही हैं. तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करते हुए आप इसे लिख सकते हैं माइनस, ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, a माइनस a ट्रांसपोज की. a माइनस a ट्रांसपोज था क्या, a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड ली थी आपने, जो कि किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की. इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेरीफाई कर दिया है ये रिजल्ट. सो देयर इंप्लाइज डेट a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये हमारे पास इसका प्रूफ आ चुका है. ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लें.